जय सिया राम। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी इस पृथ्वी के साक्षात देवता हैं, संकट मोचक हैं। और लगातार हम हनुमान जी के मंदिरों में जा कर के वहाँ हमारी कोशिश हो रही है कि वहाँ पंडित जी से बात हो और हनुमान जी की महिमा का गुणगान हो सके और कुछ वो उपाय, कुछ पूजा पद्धति हम जान सकें जिससे कि हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो सकें। और इस वक्त हम खड़े हैं, ये दिल्ली का गांधीनगर का इलाका है। काफ़ी व्यस्ततम ये पूरा बाज़ार है और यहाँ पे एक मंदिर वाली गली है जहाँ पे हनुमान जी का एक बड़ा ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। हम यहीं पे पहुँचे हैं। चारों तरफ ऐसे तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बाज़ार है यहाँ पे, लेकिन काफ़ी पुराना एक प्राचीन मंदिर यहाँ पे है। और इस वक्त हमारे साथ पंडित जी उपस्थित हैं। राम राम पंडित जी। पंडित गोविंद प्रसाद शर्मा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। पंडित जी, पहले आप जो मंदिर का महत्व है, जो इतिहास है, हम चाहेंगे कि एक बार जरा भक्तों को बताएं आप। ये जो है गांधीनगर मेन बाजार में सन 1940 से मंदिर है जी। हमारे ताऊ जी पिताजी जो सन 1940 में आए थे। यहाँ जो ये प्रतिमा है हनुमान जी की, 2 प्रतिमाएं हैं मंदिर के अंदर। आप जो पीछे की तरफ देख रहे हैं ये तो सन 1996 में स्थापित कराई गई। अच्छा। एक छोटी प्रतिमा है। यहाँ पर पहले एक कुआं होता था मंदिर के अंदर, पीपल का पेड़ भी होता था। मतलब आज़ादी के पहले की बात, आज़ाद से पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये मूर्ति कहते हैं कि उसी में से प्रकट हुई है। यह जिस टाइम मुगलों का शासन था, बड़ा अत्याचार होता था। हो सकता है किसी ने डाल दिया उसको, जो है बचाने के लिए कुएं में डाल दिया हो। बाद में कोई संत आए, किसी ने भी आए जो उनको हनुमान जी को प्रकट किया था। तो ये मंदिर बहुत पुराना है और इसकी महत्वता ये है कि ये प्रतिमा जो है फल देने वाली है। अच्छा। मैंने आपसे अभी भी कहा था कि विश्वासम फलम दायकम। अगर आप विश्वास करेंगे, और हनुमान जी तो अजर अमर गुण निधि हैं। माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ है हनुमान जी को कि आप जो है अजर रहेंगे, बुढ़ापा नहीं आता हनुमान जी के अंदर, और अमर हैं। उनको सिर्फ जो है प्रेम से बुलाना होता है। तो हनुमान जी की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और हनुमान जी को जो है प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय जो है कि हनुमान जी को राम नाम की महिमा सुनाई जाए। मंदिर में जाकर जो है हनुमान जी को राम राम कहेंगे तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। जी। पंडित जी, हम लोग इसकी बात करेंगे। आपने कहा कि 1940 में आपके पिताजी यहाँ पे आए, कोई यहाँ पे कुआं था और कुएं से ही हनुमान जी यहाँ प्रकट हुए। वहाँ हनुमान जी को हो सकता है कि मुगलों के अत्याचार से लोग, तो उसके बाद इस मंदिर की स्थापना की गई। और ये आपने बताया कि मनोकामना पूर्ण मंदिर कह सकते हैं। हाँ जी। काफी दूर दूर से लोग यहाँ तो क्या यहाँ मार्केट हो गई ना, गांधीनगर में पूरा रेडीमेड मार्केट है। पहले रिहाइश बहुत होती थी और बहुत दूर दूर से भक्त आते थे। अभी बड़ी दूर दूर से भक्त आते हैं। हनुमान जी जो है सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और सबसे पहले मैंने आपको बताया कि विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। जब तक आप विश्वास नहीं रखेंगे कोई चीज फल नहीं मिलेगी। गीता में भगवान ने कहा है कि संशय आत्मा विनश्यति विश्वासम फलम दायकम। जो संशय रखेगा वो तो डूब जाएगा, और जो विश्वास रखेगा उसको फल मिलेगा। हनुमान जी जब लंका में गए थे तो उन्होंने, अंगद ने तो कहा कि मैं जाऊंगा पर मेरे मन में संशय है। पर हनुमान जी को जब जामवंत जी ने कहा कि आप जाइए तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। जामवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय अधिप आए। तो हनुमान जी जो है बड़ी प्रसन्नता से लंका में गए थे। तो हनुमान जी जो है अजर अमर हैं। अगर आपसे उनकी सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो जो है फल अवश्य मिलता है। जी। अच्छा पंडित जी, वैसे अजर अमर हैं हनुमान जी, और सूक्ष्म रूप में हर जगह मौजूद भी हैं। हमारे पास मौजूद हैं बहुत सारी ये भक्त, चूँकि मंगलवार को उनका जन्मदिन भी माना जाता है। तो आज तो विशेष तौर पे यहाँ पे काफ़ी भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। बहुत सारे ऐसे जो भक्त हैं ये जानना चाहते हैं कि क्या इस कलयुग में हनुमान जी की पूजा ही अपने आप में पर्याप्त है? जैसे कहा गया है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। बिल्कुल। हनुमान जी की जो है मैंने बताया था कि अमर है, बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। अपने भक्तों का कष्ट जो है दूर करते रहते हैं। कई संत महात्माओं हैं, कई भक्त हैं जो अगर उनकी भक्ति करते हैं तो उनको दर्शन भी देते हैं और जो है इच्छा पूरी भी करते हैं, संकट को भी हरते हैं। पर विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी को राम राम जरूर सुनाया करो। राम नाम की जो महिमा ना, रामचरित्र जो है हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगता है। जब भगवान राम जो है अपने साकेत धाम को जाने लगे थे तो हनुमान जी बड़े रोने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर, मेरा क्या होगा। तो भगवान बोले कि तू चिंता मत कर, जहाँ जहाँ राम की कथा होगी, जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ तू अवश्य जाइए
और जो है भक्तों का उद्धार करना। तो हनुमान जी जो है भक्तों का उद्धार करने वाले हैं, विश्वास जरूर रखना चाहिए। अच्छा पंडित जी, अब बहुत सारे भक्त ये जानना चाहते होंगे कि हनुमान जी के प्रति अगर विश्वास श्रद्धा हो तो निश्चित तौर पे वो संकट हरते हाँ हैं, जी। लेकिन ये विश्वास बढ़े कैसे? क्या मंदिरों की तरफ जाएं, हनुमान जी का गुणगान करें, ये कैसे विश्वास बढ़े लोगों विश्वास का ऐसा होता है कि मंत्र जाप करो। का? अच्छा जी। सबसे पहले अगर आपको संकट हरना, कष्ट हटाना है तो मंत्र जाप करें और किसी को गुरु बनाइए अपना। अच्छा। बिना गुरु के जो है मंत्र जाप नहीं होता है। और जितना आप भगवान का जाप करेंगे, उनका अध्ययन करिए। जो हमारे शास्त्र हैं जैसे रामायण है, गीता है, भागवत है, इनका आप अध्ययन कीजिए तो धीरे धीरे जो है विश्वास बढ़ता जाएगा, भक्ति बढ़ती जाएगी। वो खाली जाप करने से कुछ नहीं होता, अध्ययन भी जरूरी है कि उनके प्रति अनुराग और प्रेम बढ़े। हाँ, उनकी कथाएं सुनिए। जो उनकी कथाएं हैं, उनकी लीला है, उनको सुनना चाहिए ताकि भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े और अनुराग बढ़े। तब जाके जो है मनोकामना पूरी होती है। और हनुमान जी को जो है सिंदूर और तेल चढ़ाया जाता है मंगलवार के दिन। जी जी। माता सीता जब जरा सा सिंदूर लगा रही थी मांग में, तो हनुमान जी ने पूछा कि माता आप ये क्यों लगा रहे हैं? तो माता ने कहा कि तेरे प्रभु की जो है आयु बढ़ती है। ये सिंदूर जो मांग में लगाया जाता है, माता बहनें लगाती हैं, ये आयु वृद्धि कारक माना गया। आजकल तो कई टेढ़े लगाती है कोई, जबकि जो है पूरा भरना चाहिए। तो हनुमान जी ने सोचा कि मन में कि ये छोटा सा सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु बढ़ती है, तो क्यों ना मैं पूरे शरीर में अपने सिंदूर लगा लूँ। तो हनुमान जी ने मंगलवार के दिन जो है पूरे शरीर में तेल लगा के सिंदूर लपेट लिया और जो है भगवान राम के दरबार में चले गए। तो सब लोग हंसने लगे, भगवान भी हंसने लगे कि हनुमान क्या बात है। तो हनुमान जी बोले कि प्रभु माता जी जरा सा सिंदूर जो है मांग में लगाती हैं, उससे आपकी आयु बढ़ती है। आज मैंने सोचा कि मैं पूरे शरीर में आयु सिंदूर लगा लूं ताकि आप जो है हमेशा अमर रहें। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो तेरे पे सिंदूर चढ़ाएगा, तेल चढ़ाएगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सारे दुख दूर होंगे। तो हनुमान जी को जो है मंगलवार के दिन जो है सिंदूर चढ़ाना चाहिए, तेल चढ़ाना चाहिए और राम राम जरूर सुनाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है। मतलब चोला चढ़ाना, तो चोला चढ़ाने के लिए तेल में किसी विशेष प्रकार का तेल या कैसे? चमेली का तेल आता है। अच्छा, जी। ज़्यादातर चमेली के तेल का ही चढ़ाया जाता है और सिंदूर में मिला के उसको चढ़ाया जाता है। फिर ये वर्क आते हैं चांदी के, अनेक प्रकार की होती हैं। और सबसे बड़ा जो होता है भाव होता है। बिना भाव के जो है कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना ये करो कि देश का संकट भी हरे और धन का कल्याण हो। जितनी आप उनमें श्रद्धा रखेंगे उतनी भक्ति बढ़ती जाएगी और भगवान के जो है धाम की प्राप्ति करनी है तो राम जी के द्वार, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु बैसारे। अगर आपको राम जी के दरबार में जाना है तो हनुमान जी को जो है प्रसन्न करना पड़ेगा। हनुमान जी जो है भक्ति को देने वाले हैं, मुक्ति को देने वाले हैं और संसार का जो है कल्याण करने वाले हैं। जब पंडित जी, बहुत सारे भक्तों का ये प्रश्न होता है कि हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, लेकिन फिर भी जिस फल के हम लोग आकांक्षी हैं उसमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है। तो क्या कोई ऐसे लोगों को कुछ और उपाय बताना चाहेंगे, जैसे कि हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई विशेष नियम हो, पूजा का कुछ विशेष नियम हो, कुछ इस तरह का? अगर आपको फल चाहिए तो उसके नियम होते हैं, जैसे प्याज नहीं खाना, तामसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना और भी ब्रह्मचर्य का पालन करना। हनुमान जी का अगर भक्ति चाहते हैं, अगर फल चाहिए तो भक्ति दो प्रकार की होती है। एक तो स्वार्थी होती है, एक निस्वार्थ भाव से होती है। अच्छा। निस्वार्थ भाव से तो आप कुछ भी करिए कुछ नहीं होगा। अगर आपको फल चाहिए, कोई संकट दूर करना है, कोई जो है कष्ट दूर करना है, तो उसके लिए जो नियमों का पालन करना पड़ता है। तामसी वस्तुओं का सेवन ना करें और जो है 11 पाठ हनुमान चालीसा के रोज करने चाहिए शाम के समय। हनुमान जी के आगे दीपक जला के 11 पाठ करें और 2 लड्डू का भोग लगाएं हनुमान जी को और 40 दिन तक करें लगातार। 11 पाठ 2 लड्डू का भोग लगाएं शाम को और 40 दिनों तक करें। हाँ, लगातार करें, लगातार करें, अवश्य फल मिलेगा। और इसकी शुरुआत किसी खास दिन से करें? मंगलवार या शनिवार से करें। जी जी। कोई दिन देख लें, नक्षत्र देख लें। वैसे तो भोजन और भजन में जो है विलम्ब नहीं करना चाहिए, मौका पड़त तुरंत कर लेना चाहिए। जी हाँ। हमारा शास्त्र यही कहता है कि भजन में देरी नहीं करना। कई लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे के अंदर जाके भजन करेंगे। बुढ़ापा जो है चूसे हुए आम की तरह अवस्था है। जी। तो जवानी की अवस्था में जो है भजन करना चाहिए, भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। तो हनुमान जी की तो कृपा बहुत रहती है। हनुमान जी की कृपा बहुत रहती है। जगह जगह मंदिर बने हुए हैं। जमुना बाजार में जो है प्राचीन हनुमान मंदिर है। कहते हैं कि वहाँ तुलसीदास जी को अकबर ने कैद कर लिया था। अच्छा। तो हनुमान जी ने वहाँ दर्शन दिए थे। अकबर बादशाह को जो है डराया, धमकाया। अकबर जो है दिल्ली छोड़कर भाग गया, आगरा में जाकर उसने राजधानी बनाई थी उस समय।
तुलसीदास जी को अकबर जो है पकड़ लाया था कि आप चमत्कार दिखाइए मेरे को। तो हनुमान जी वो तुलसीदास जी बोले कि मैं तो कोई चमत्कार जानता नहीं हूँ। तो उसने बंदी बना दिया तुलसीदास जी को। तो रात को हनुमान जी को उन्होंने याद किया, ये जो हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तुलसीदास जी ने उसी समय कहते हैं रचित करी थी। और हनुमान जी ने फिर अगले दिन उसके पूरे महल के अंदर जो है ना बंदर ही बंदर हो गए थे। बादशाह बड़ा घबरा गया, तुलसीदास जी को छोड़ दिया उसने। तो यमुना बाजार में मंदिर जगह जगह हैं, मंदिर राजस्थान में जाइए आप, बहुत जगह सिद्ध हैं। सबसे बड़ी बात जो है विश्वास होता है। तो ये मंदिर जो है 50-60 साल पुराना हो गया है। जैसी भी होती है भगवान की सेवा अवश्य करते हैं हम लोग। जी जी जी। अच्छा पंडित जी, एक आखिरी सवाल हनुमान जी को लेकर ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो भक्त हैं वो चाहते भी हैं कि इतना प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ के जो प्रमुख पुजारी हैं कुछ अपने मुख से कोई ऐसा मंत्र बता दें जिससे कि भक्त उसे जपें और वो उनके लिए फलदायी हो। हनुमान जी के तो वैसे तो सारे मंत्र हैं। एक हनुमान जी के जो है ना 12 नाम होते हैं। जी जी। वो जो है 12 नाम बोलते हैं हनुमान जी के। हनुमान, अंजनी सुनु, वायु पुत्र, महाबली, रामेश, फागुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उद्धीक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 गिरि पर से दर्पया। इसको जो है 108 बार अगर जाप करेंगे नित्य तो बड़ा अवश्य फल मिलेगा और शीघ्र फल मिलेगा। हनुमान जी के जो है 12 मंत्रों का जाप करना चाहिए अगर फल चाहिए तो। और भक्ति चाहिए तो हनुमान जी को सिर्फ राम नाम ही सुनाइए आप, उसी से जो है बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जी जी। पंडित जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और निश्चित तौर पे ये हनुमान जी के प्रति अनुराग को बढ़ाने वाला है। और जब जब मौका मिलेगा इस तरफ जब जब आना होगा, पंडित जी से हम बातें करते रहेंगे और हनुमान जी के बारे में, इनकी कृपा कैसे विशेष तौर पे लोगों को प्राप्त हो इसके बारे में हम जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद। राम राम पंडित जी। राम राम। जय श्री राम। नमस्कार।